जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का सभी क्वेश्चन का करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन जो है हम इंग्लिश में बोर्ड पे लिखेंगे और हिंदी मीडियम में आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे आराम से इस वीडियो को देख सकें और समझ सके, पढ़ सकें। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। हिंदी में समझा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर भी हिंदी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हिंदी में कह रहा है, समझा रहा हूँ कि नीचे जो है कुछ द्विघात बहुपद दिए जाएंगे। ठीक है, उनके पहले शून्यक निकालिए और उसके बाद से क्या कीजिए, उस द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच जो रिलेशन होता है उसको प्रूव करके दिखाइए। तो क्या रिलेशन होता है दिखा देते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो उनका योगफल बराबर होता है उसी द्विघात बहुपद के जो बीच वाला टर्म होता है ना x, उसका गुणांक का माइनस में ले लेंगे और बटा में एक, और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी सीधे सीधे बताए हैं तो उन्हीं दोनों किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा और बीटा का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स के कोएफिशिएंट यानी माइनस एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक। ठीक है, इसी को बोला जाता है माइनस बी अपन ए के बराबर होता है उनके शून्यकों का योगफल। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, हम प्रूव करेंगे। तो और दूसरा रिलेशन क्या होता है कि उन्हीं दोनों शून्यकों का गुणनफल, उन्हीं प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा इक्वल होता है क्या, कांस्टेंट पद बटा यानी कांस्टेंट टर्म बटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी कि जो अचर पद होगा उस उतना बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, अल्फा और बीटा। अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं, इसके जीरो निकाल लेते हैं। तो जीरो निकालने के लिए मिड टर्म स्प्लिट मेथड सबसे एकदम सिंपल तरीका है, आप क्लास 9 में ही पढ़े हैं, तो इसलिए इसी मेथड से हम इनके शून्यक निकाल लेते हैं। एंड सॉरी, थोड़ा लाइट भग गया था, अब मतलब कि इतने ही, मतलब कि लाइट में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मिड टर्म स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करके हम इसके शून्यक निकालेंगे। तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड क्या कहता है कि बबुआ बीच वाले पद को स्प्लिट कर दो यानी तोड़ दो, लेकिन तोड़ने के लिए यानी बीच वाले पद को दो पद में कन्वर्ट करने के लिए, बीच वाले पद को तोड़ करके दो टर्म देने के लिए क्या करना होगा, आइए बताते हैं क्या करना होगा। तो करना हमें यह होगा कि हमें तीन चीजों से मतलब रखना होगा। एक ये बीच वाला पद, ये लास्ट वाला पद, और ये सिंबल, जो सिंबल तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, माइनस या प्लस यहाँ पर होगा। तो तीन ही चीजों से हमें मतलब होगा। तो कैसे मिड टर्म स्प्लिट मेथड से शून्यक निकालते हैं, तो क्या करते हैं, मध्य पद को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, मध्य पद को तोड़ते हैं, लेकिन ऐसे तोड़ते हैं कि वापस उनका जब हम कैलकुलेशन करें तो बीच वाला मिल जाए। ठीक है, इन्हें कि इसको तोड़ दिए हैं, फिर उनको जब कैलकुलेट करें तो बीच वाला पद ना आकर कुछ और मिल रहा है, तब गड़बड़ इसको स्प्लिट किए हैं। ठीक है, तो ऐसे स्प्लिट करेंगे कि टूट जाए भले ही, लेकिन जब कैलकुलेट करें तो बीच वाला मिल जाए। लेकिन तोड़ेंगे कैसे, तो लास्ट वाले पद का सहारा लेंगे। तो लास्ट वाला पद क्या है, 8 है, 8 है। तो इसके 2 फैक्टर ऐसे प्राप्त करेंगे, यानी 8 के हम लोग 2 फैक्टर ऐसे प्राप्त करेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाए। ठीक है, और दूसरी बात, उन्हीं दोनों का बड़का में से, देखिए यहाँ पर सिंबल क्या है, अब बारी आती है सिंबल की। तो पहली बात, इसके 2 फैक्टर ऐसे प्राप्त करें जिसको मल्टीप्लाई करें तो वापस 8 आ जाए। और दूसरी बात, यहाँ सिंबल माइनस है तो उनके बीच माइनस लगा दें तो बीच वाला पद यानी कि 2 आ जाए। ठीक है, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दे, उन्हीं दोनों फैक्टर में से बड़का को उठा के रख दे इधर और छोटका को उधर रख दे, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएं तो बीच वाला पद यानी कि हमारा 2 आ जाए। तो ऐसा ही 2 फैक्टर हमें प्राप्त करना है, किसके, 8 के। ठीक है, तो आइए पता करते हैं। तो क्या होगा भैया, 4 और 2, क्या होगा, 4 एंड 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, और उसी बड़का, इनमें से बड़का कौन है, 4 है ना, तो 4 यानी 4 में से हम लोग 2 को जब माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा ना 2। तो इस तरीके से हमें बीच वाले पद को स्प्लिट करने वाले 2 फैक्टर पता चल गए, क्या, 4 और 2। ठीक है, तो 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 मिल जाता है ना। इसका मतलब जो है जब इसको स्प्लिट करेंगे, बीच वाले पद को जब हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो सबसे पहले 4x रखेंगे, बाद में रखेंगे 2x। तो अभी 4x में से जब 2x को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 2x। देखिए कैसे हमने इसको फैक्टराइजेशन के इसको तोड़ा, तो ऐसे 2 फैक्टर प्राप्त करना था कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और बीच में माइनस, यहाँ पर साइन माइनस था तो उनके बीच माइनस लगा देंगे, बड़का में से छोटा को घटा दे तो बीच वाला पद मिल जाए। तो क्या मिला, 4 मिला और 2, यानी सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे तो सबसे पहले रखेंगे क्या, 4 वाले को रखेंगे। ठीक है,
और उसके बाद क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस, ठीक है। और सबसे बाहर रख देंगे क्या, x, और यहाँ सबसे या माइनस है तो पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या रखेंगे, माइनस। यह हो गया हमारा क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये -8 सेम टू सेम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, बस यही करना था। आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो लास्ट टर्म है उसके 2 फैक्टर यानी उसके 2 गुणनखंड ऐसे प्राप्त करते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और उन्हीं में से बड़का में से छोटका को घटा दे तो बीच वाला पद यानी 2 आ जाए। तो दोनों फैक्टर हमें मिले 4 और 2, जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा था, और 4 में से 2 माइनस कर दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा था, 2 आ जा रहा था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बीच वाले पद को स्प्लिट कर देते हैं। आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो आगे का कैलकुलेशन क्या करता है तो भैया चलिए अब देखिए, एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम उतारेंगे। ये सब प्रयास कर रहे हैं हम शून्य को निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए, ये माइनस हो गया, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, इसके पास ये 4 के पास कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस वाला लुप्त है, लुकाया हुआ है, छिपा हुआ है। तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, माइनस हो जाएगा। 4 का गुणा एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे प्लस, और x का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, -8 सेम टू सेम उतार लेंगे। अब क्या करना है, कॉमन करना है, कॉमन करके 2 फैक्टर प्राप्त करना है। जैसे ही 2 फैक्टर प्राप्त कर लेंगे उसी के सहारे हम लोग क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे, पेयर लेंगे, क्या लेंगे, पेयर बनाएंगे। ऐसा पेयर बनाएंगे जिसमें से हम लोग कुछ कॉमन कर सकें, ठीक है। आइए इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो x से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर में क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ठीक है। ये विस्तार से समझा चुके हैं फैक्टराइजेशन कैसे करना है, ठीक है। फिर प्लस से भाग देंगे, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि x के आगे प्लस साइन है, ठीक है। तो प्लस का भाग देंगे माइनस में, माइनस हो जाएगा। x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 4, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये हमारा x है, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो +2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस से भाग देंगे, प्लस में प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x। प्लस से भाग देंगे माइनस में, माइनस, 2 से 8 कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में, 2 चौका। अगर हमारा यह स्प्लिट सही हुआ होगा तो इन दोनों या जो दोनों ब्रैकेट होते हैं वो सेम टू सेम ही आते हैं, यानी कि हमने जो आगे पिछले की जो क्रिया किए हैं वो सब सही किए हैं, तभी ये दोनों ब्रैकेट क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये देख रहे हैं और ये पोर्शन देख रहे हैं, इन दोनों में से क्या एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो x-4। तो जब ये दोनों इन दोनों में उपलब्ध होते हैं, इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कॉमन करेंगे, तो जब x-4 यहां से निकल जाएगा, इन दोनों में से नोच करके x-4 जब कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा क्या, दूसरे ब्रैकेट में x, और क्या बच जाएगा, +2। समझ में आया, इसमें भी कोई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, अरे भाई x-4 यहाँ इसके बाद x के साथ भी है और x-4 2 के साथ भी है, तो दोनों में से नोच कर अलग कर लेंगे तो बच जाएगा इधर से x और इधर से +2। इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, आए समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने जो है इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, गुणनखंड कर दिया। अब करना क्या है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। 0 के बराबर करने के बाद अब क्या करेंगे, किसी एक ब्रैकेट को रख देते हैं, दूसरे को फेंक देते हैं। तो ये गुणा के रूप में फेंकेंगे तो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। अरे भाई x+2 जो है इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई के रूप में है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहता है 2 ब्रैकेट के बीच में, तो मल्टीप्लाई लुप्त रहता है। तो इसको जो है इधर फेंक देंगे, गुणा के रूप में इधर जाएगा भाग के रूप में, तो क्या हो जाएगा, x-4 = 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज से जब 0 में भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, तो इधर 0 हो गया, ठीक है। तो x-4 = 0, तो बराबर x बराबर क्या मिल जाएगा भैया, x बराबर फाइनली हमें एक शून्य मिल गया, माइनस को उधर फेंक दें, नहीं समझ में आ रहा है, इसमें भी कोई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। शुद्ध रूप में निकालते हैं, ठीक है। तो x-4 = क्या मिला है, 0 मिला है, ठीक है। x-4 = 0, तो x को इधर ही रहने देंगे, -4 को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, +4। तो इसलिए हमने x का एक शून्य निकाल लिया, क्या, 4। x का एक मान निकल गया, x का एक शून्य निकल लिया है हमने, क्या, 4। अब चलिए दूसरा शून्य निकालते हैं। तो दूसरा क्या है, x+2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इधर कर लेते हैं, x+2 है ना, तो इस ब्रैकेट को जो है फेंकेंगे, इस x+2 को रखेंगे, तो x+2, ठीक है, इधर कर लेते हैं। देखिए x+2 = 0 हो जाएगा। देखिए कैसे 0 हो जाएगा, x+2 ब्रैकेट इधर ही रहने देंगे, लेकिन x-4 इसके साथ गुणा के रूप में है ना, तो इसको उधर उस साइड की ओर फेंकेंगे तो ये गुणा के रूप में उधर जाएगा, तो भाग के रूप में हो जाएगा।
तो जब भाग के रूप में हो जाएगा तो जब उसे भाग देंगे जीरो में तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए x + 2 इक्वल टू डायरेक्ट हमने जीरो लिखा। अरे भाई दो फैक्टर है तो दो शून्य निकलेंगे ना, तो पहला शून्य निकालने के लिए एक जो मतलब कि ब्रैकेट था उसको रहने दिया, दूसरे को फेंक दिया था, तभी तो इस वाले से हमें एक शून्य निकल गया था। अब दूसरा का से शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहला वाला है उसको फेंकना पड़ेगा जीरो के नीचे। तो ये गुणा के रूप में है जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। अब भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए जो है दूसरा ब्रैकेट x + 2 इक्वल टू जीरो लिखा है। आया समझ में? चलिए अब इसका शून्य निकालेंगे, x रहने देंगे और इधर +2 है, उधर जाएगा तो -2। इस तरह से हमने दूसरा शून्य भी निकाल लिया। दूसरा शून्य भी हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, यानी दूसरा जो है जीरो हमने निकाल लिया। किसका? इस पॉलिनोमियल का, इस द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से जो है हमने या जो हमारा एक द्विघात बहुपद दिया था उसके हमने शून्यक निकाल लिए। क्या? एक था x = 4, x = -2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हमें प्रूफ करना है रिलेशन। तो इस तरीके से हमने अल्फा बराबर, यानी कि x की ही वैल्यू को अल्फा कहते हैं। अरे भाई x की वैल्यू को ना शून्य कहेंगे। ठीक है, जो x का वैल्यू होता है तो x की वैल्यू को ही शून्य कहते हैं, और शून्य को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। तो x के दो शून्य होते हैं, क्या क्या? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा बराबर हमने प्राप्त किया था क्या भैया, और बीटा बराबर ले आया था क्या जी, -2। ठीक है, आए समझ में? हाँ चलिए, हमको याद है। तो इस तरीके से हमने अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2 पता कर लिया। ठीक है, अब x को मिटा देते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि x की वैल्यू को ही हम लोग शून्य कहते हैं, यानी जीरो कहते हैं। ठीक है, अब चलिए रिलेशन को प्रूफ करते हैं। तो रिलेशन क्या कह रहा है? रिलेशन कहता है कि अल्फा + बीटा इक्वल होता है -b/a के, और अल्फा × बीटा होता है c/a के। अब ये ABC ये क्या है, ये क्या है? तो भाई यहाँ ABC देखिए क्या है, x² का गुणांक को a कहा जाता है। ठीक है, तो a बराबर यहाँ पर क्या मिला है, x² का गुणांक 1 है। ठीक है, और x के गुणांक को b कहा जाता है। तो b बराबर यहाँ पर क्या है, b का गुणांक x का गुणांक क्या है, -2 है। चिन्ह के साथ लिखेंगे, याद रखना। तो -2 है, तो b बराबर इसका गुणांक क्या हो गया, x के गुणांक को b कहा जाता है। ठीक है, और x² के गुणांक को a कहा जाता है, इसलिए a बराबर 1 मिला है और b बराबर -2 मिला है। और c जो होता है वो पूरा पूरा कांस्टेंट पद ही होता है, तो c बराबर क्या है, -8 है। ठीक है, आइए रिलेशन को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या कहता है कि अल्फा + बीटा, वहाँ दिख रहा है, वहाँ पर लिखे ही है। ठीक है, तो ये सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a के। ठीक है, उसी को कहते हैं कि -x का कोएफिशिएंट बटा में x² का कोएफिशिएंट। c लिखने का मतलब हुआ वहाँ पर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अल्फा + बीटा इक्वल टू में -b/a करना है। ठीक है, तो आइए अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा बराबर हमने क्या निकाल लिया है, 4। तो बीटा बराबर क्या निकाला है, -2। बराबर आना चाहिए -b/a के। ठीक है, ओके, तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, उसके बाद से b का वैल्यू क्या है, -2 है, -2 है। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा भैया, a बराबर क्या है, 1। ठीक है, आइए दोनों कैलकुलेट करते हैं, दोनों पक्ष को। 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 इक्वल्स टू माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर 2, और 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए प्रूफ हो गया। उसने कहा था कि प्रूफ कीजिए कि अल्फा + बीटा इक्वल होता है -b/a के। तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि किसी भी द्विघात बहुपदों के दो शून्यक होते हैं तो उन शून्यकों का जो है योगफल, यानी उन शून्यकों का सम बराबर होगा -b/a के, यानी कि माइनस में x के गुणांक बटा x² के गुणांक के। ठीक है, ऐसा समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो रिलेशन होता है उसको प्रूफ करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट रिलेशन प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन क्या कहता है कि अल्फा × बीटा बराबर होगा c/a के, जहाँ c एक कांस्टेंट नंबर होता है और a जो है x² का गुणांक होता है। तो अल्फा बराबर क्या है भैया, 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे बीटा में, बीटा बराबर यानी सॉरी पागलों में भी अल्फा बराबर यानी शून्य न है, तो अल्फा बराबर क्या है, 4 है। 4 गुणा करेंगे बीटा में,
बीटा बराबर क्या है -2 है। ओके, इक्वल्स टू में उधर क्या है सी बराबर हमने क्या निकाला है भैया -8, तो -8 रख दिया, बटा में ए है, तो ए बराबर क्या है 1 है। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, इधर -8 हो गया, उधर भी क्या हो गया 1 से वैल्यू भाग देंगे -8 में, तो क्या हो जाएगा -1। दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। इस तरीके से दूसरा रिलेशन भी हमारा प्रूफ हो गया। क्या कि किसी भी द्विघात बहुपदों के शून्यकों का मल्टीप्लाई यानी अल्फा इंटू बीटा गुणनफल बराबर होता है औचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक, यानी कांस्टेंट बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, कांस्टेंट नंबर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कांस्टेंट नंबर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाले टर्म को इसी कहा गया है जिसको कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए से रिप्रेजेंट करते हैं जो क्या है 1। तो देख रहे हैं कि गुणनफल बराबर हो गया क्या औचर पद बटा एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो इसलिए हमारा दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग करते हैं सोल्यूशन। देखिए इसमें दो डिफरेंस आ गया। क्या पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो वेरिएबल यूज किया गया था वो एक्स था, लेकिन इसमें वेरिएबल यूज किया गया है क्या यस। और दूसरी बात, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें एक्स स्क्वायर के आगे कोई गुणांक नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक गुणांक आ गया क्या है 4 है। तो चलिए जानते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसको भी जो है हम लोग मिड टर्म स्प्लिट मेथड से भी इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और शून्यक निकालेंगे, फिर उसके बाद से इनका शून्यकों को और गुणांकों के बीच रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग शून्यक निकालते हैं। देखिए इसमें जो डिफरेंस आ गया है पहले उसको ठीक करते हैं। तो जो डिफरेंस है इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या मिल जाएगा हमें 4। तो जैसे ही 4 मिल गया अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और शून्यक निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें कौन सा मेथड अपनाएंगे, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जब भी किसी भी वेरिएबल के एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई गुणांक है तो सबसे पहले उसका मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट नंबर में। तो 4 का मल्टीप्लाई हो गया 1 में, क्या मिल गया 4। अब क्या करेंगे, इस 4 के 2 फैक्टर ऐसे प्राप्त करेंगे, ऐसे 2 फैक्टर प्राप्त करेंगे जिसको मल्टीप्लाई कर दें तो यह 4 आ जाए। और दूसरी बात यहाँ पर सिंबल प्लस है तो उन्हीं दोनों फैक्टर को जोड़ दे तो बीच वाला टर्म यानी कि क्या मिल जाए 4 मिल जाए, न कि -4। ठीक है, तो बीच वाला पद यानी कि 4 मिल जाए। ठीक है, ऐसे समझ में चले। तो आइए 4 के हम ऐसे 2 फैक्टर प्राप्त करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए 4 मिल जाए, और उन्हीं को जोड़े तो बीच वाला पद यानी कि फिर 4 मिल जाए। तो आखिर क्या चीज है, तो 2 और 2 ही है। क्या जी 2 और 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, चूंकि यहाँ पर सिंबल प्लस है ना तो उन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो 4 नहीं मिल जाएगा। अरे भाई 2 धन 2 बराबर क्या हो जाता है 4। ठीक है, आगे 5 हो जाता है। तो करना क्या था, 4 का फैक्टराइजेशन करना था, यानी कि 4 के ऐसे 2 फैक्टर प्राप्त करने थे जिसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 मिल जाए, यानी कि यही 4 मिल जाए। और दूसरी बात उन्हीं दोनों को जोड़ दें तो भी क्या मिल जाए, बीच वाला पद जो कि 4 था तो वो 4 मिल जाए। ठीक है, तो 2 4 थे, एक यह वाला 4 जो इसका मल्टीप्लाई किए थे और दूसरा का 4 जो बीच वाला था वो था। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो 2 फैक्टर 2 और 2 मिला है इसका मतलब यह क्या कह रहे हैं दोनों फैक्टर, जब ये 2 फैक्टर इसके 2 और 2 मिल गए तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं कि अब जो है इसको स्प्लिट करेंगे तो ये माइनस को पहले बाहर रहने देंगे। तो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो 2 और 2 में टूटेगा। अंडरस्टैंड। अरे भाई 4 का हमने फैक्टराइजेशन किया तो 2 और 2 मिला ना, 2 ही फैक्टर 2 मिले तो इन्हीं दोनों फैक्टर को यहाँ पर उठा करके रख देंगे। इसका मतलब यह होगा इसको स्प्लिट करेंगे तो 2 और 2 में टूटेगा। अंडरस्टैंड। और साथ में क्या है यस है, तो मन करिए पहले ही यस दे दीजिए, इनके साथ बीच में प्लस है तो प्लस। ठीक है, और यस दे दीजिए, नहीं तो केवल ऐसे ही तोड़ के रख दीजिए 2 और 2 में। ठीक है, और बीच में प्लस है, यहाँ पर प्लस सिंबल है ना, यहाँ पर सिंबल क्या है प्लस है तो यहाँ पर इनके बीच में प्लस लगा दीजिए। ठीक है, आए समझ में। तो इसको हमने तोड़ दिया है, 4 को तोड़ दिया तो 2 और 2 में, क्योंकि फैक्टराइजेशन किया तो 2 और 2 मिला। ठीक है, अब यस को बाहर कर देते हैं। ठीक है, और प्लस में बाहर क्या था 1 था, बस इतना ही खेल है, कुछ करना ही नहीं। ऐसा स्प्लिट करते हैं कि ऐसे 2 फैक्टर में स्प्लिट करते हैं कि उनका वापस कैलकुलेशन करें तो बीच वाला पद मिल जाए। ऐसे समझ में। हाँ, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का कोई झमेला नहीं है, बस करना क्या है कि इसको स्प्लिट करना है। 2 फैक्टर जो मिले हैं उन्हीं फैक्टरों का इस्तेमाल करके इसको तोड़ना है यहाँ पर रख करके।
लेकिन क्या हो कि बीच का उनका जो कैलकुलेशन करें, जिसको तोड़ रहे हैं वापस उनको कैलकुलेशन करते बीच वाला मिल जाए, तो भैया 2 और 2 जोड़ेगा तो 4 नहीं मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और यस को बाहर रख देंगे। अब करना क्या है, स्प्लिट कर दिया, बीच वाले पद को तोड़ दिया, 2 और 2 मिल गया और यस को बाहर कर दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 4s² इसको उतार लेते हैं सेम टू सेम। ठीक है, ओके, उतार लिया हमने। अब क्या करेंगे आगे देखिए, 4s² फिर उतर जाएगा, माइनस के गुणा 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यस के गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2s। माइनस का गुणा प्लस में किया, माइनस हो गया। यस का गुणा 2 में x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ठीक है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस, और 2 का गुणा यस में करेंगे तो 2s। अंडरस्टैंड। और ये +1 उतार लेंगे। अब क्या करना है, पेयर बना करके कॉमन करना है। तो चलिए पेयर बना करके कॉमन करते हैं। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो भैया 2s कॉमन हो सकता है। 2 एंड सॉरी बड़ी गड़बड़ हो रहा है, 2 और s कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, 4 में 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, यस से यस कट गया, एक यस बच गया। ठीक है, 2 से ये माइनस, प्लस से भाग देंगे माइनस में, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस से भाग देंगे माइनस में तो माइनस हो गया। 2 से भाग देंगे, 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का गुणा यस में करेंगे ऐसे हो जाएगा। तो यस से भाग देंगे, यस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आए समझ में। अरे 2s सेम टू सेम है, यहाँ पर भी 2s सेम टू सेम है, तो 2s से 2s में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, तो वही 1 मिल गया है। ठीक है, तो प्लस से भाग दिया माइनस में, माइनस 2 से 2 कट गया, यस से यस कट गया, क्या मिल गया, 1 मिल गया। अंडरस्टैंड। 2s में 2s से भाग दोगे तो 1 नहीं मिलेगा, सेम टू सेम में भाग देते हो तो। चलिए बहुत बढ़िया। +1 को सेम टू सेम क्या कर लेंगे भाई, और +1 को उतार लेंगे। अब क्या करना है, ये क्या है जी, इसमें से अब कॉमन करना था। हाँ सॉरी, चलिए इन दोनों में से अब कॉमन करते हैं। तो देखिए हमारा मकसद होता है कि ब्रैकेट सेम टू सेम आना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आना चाहिए। तो इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं कि दोनों में सेम टू सेम ब्रैकेट आए, तो -1 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, देखिए अभी माइनस कैसे, अभी ब्रैकेट सेम टू सेम आ जाएगा। माइनस से भाग देंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, और यस भी रह जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, माइनस से भाग देंगे प्लस में, माइनस 1 से 1 कट गया, कितने बार में, 1 बार में। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आ गया, 2s - 1 और यहाँ पर 2s - 1। ठीक है, ऐसे दिमाग लगा के कॉमन करते हैं ताकि ब्रैकेट हमारा सेम टू सेम आ जाए। अगर ऐसा करेंगे तभी हमारा जो अगर सेम टू सेम ब्रैकेट आ रहा है तो हमने जो ऊपर प्रोसेस किया है सही किया है, और ब्रैकेट सेम टू सेम नहीं आ रहा है तो हमने गलत किया है। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है ना, लेकिन माइनस के साथ कॉमन कर लेंगे ताकि जो है सेम टू सेम हमारा ब्रैकेट आ जाए। अगर माइनस कॉमन करेंगे तभी तो माइनस से भाग देंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर भी 2s, यहाँ पर भी 2s सेम टू सेम हो जाएगा। और माइनस से भाग देंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और 1 तो सेम टू सेम उतर ही जा रहा है, 1 से भाग देंगे 1 में 1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। इन दोनों में से अब क्या कॉमन कर सकते हैं, 2s - 1। चलिए 2s - 1 कॉमन कर लेते हैं, 2s - 1। देखिए इसके साथ भी 2s 1 है, 2s - 1 है, और 2s के साथ भी 2s - 1 है। दोनों में से नोच करके कॉमन कर लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2s, और यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया, -1। ठीक है, इस तरीके से हमने फैक्टर 2 प्राप्त कर लिए। क्या, 2s - 1 और 2s - 1 दोनों सेम टू सेम ही फैक्टर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, फिर आगे करते हैं हम काम। ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से जो है 2s - 1 2s - 1 हमें क्या मिल गया है, फैक्टर प्राप्त हो गया। अब करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। तो 2s - 1 और 2s - 1 हमें 2 फैक्टर मिले हैं, इसको इक्वल में 0 कर देंगे। अब निकालेंगे शून्य, तो क्या मिलेगा भैया, 2s - 1 को इधर रहने देंगे, या गुणा के रूप में उधर जाएगा, भाग के रूप में, तो इक्वल में हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2s इधर रहने देंगे, माइनस को उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, उसके बाद से यस को इधर रहने देंगे, 2 उधर जाएगा, गुणा के रूप में है इधर, यस के साथ इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। इस तरीके से पहला शून्य को हमने 1/2 निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए 2s - 1 ये भी वही है और ये भी 2s - 1 ही है, तो इसका भी जब हम लोग शून्य निकालेंगे तो क्या मिलेगा, दूसरका वाले यस का भी शून्य हमें 1/2
टू ही मिलेगा। सेम टू सेम शून्य का आ रहा है, इसका मतलब जो है भले द्विघात बहुपद हेतु का है लेकिन एक ही शून्य को रख रहा है, एक जैसा क्या 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 फाइंड आउट हो गया। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, हमने शून्य याद कर लिया। क्या? अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 जो कि यश के मान कहलाएंगे। ठीक है, यशी के वैल्यू को शून्य कहते हैं, तो एक यशी के वैल्यू को शून्य कहते हैं यानी कि जीरो कहते हैं। तो एक शून्य को मान लिया अल्फा, दूसरे शून्य को मान लिया बीटा। अल्फा बराबर मान निकला है 1/2, बीटा बराबर मान निकला है 1/2, दोनों सेम टू सेम लिखे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग रिलेशन को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या कहता है भैया, आइए एक एक करके करते हैं। तो पहले गुणांक निकाल लें, अल्फा सॉरी गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो यस स्क्वायर का हम लोग क्या निकालेंगे, अब जो है एक्स का गुणांक न करके यस स्क्वायर का गुणांक कहेंगे, एक्स का गुणांक न करके क्या कहेंगे, यस का गुणांक कहेंगे। आया समझ में? क्योंकि इसने वेरिएबल एक्स की जगह यस यूज कर लिया है। ठीक है, आइए तो यस स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ए, और ए बराबर क्या है, क्या मिला हमें 4। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह यस स्क्वायर का इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए यस स्क्वायर के गुणांक को ए कहेंगे। तो ए बराबर क्या है भैया 4 है। उसके बाद से एक्स के गुणांक को हम लोग बी कहते हैं, लेकिन यहाँ यस यूज किया गया तो यस का गुणांक क्या है, -4 है। ठीक है, ठीक है, -4 है, तो इसलिए बी इक्वल टू -4। ठीक है, उसके बाद से कांस्टेंट नंबर क्या है, सी इक्वल टू 1। अब आइए रिलेशन प्रूफ करते हैं। तो रिलेशन क्या कहता है भैया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। तो आइए देखते हैं सच में हो रहा है कि नहीं। तो अल्फा बराबर क्या रखेंगे, अल्फा बराबर मिला है 1/2 प्लस में बीटा बराबर भी 1/2 ही मिला है, तो 1/2 इधर इक्वल करेंगे, माइनस पहले है। बी बराबर क्या है भैया, बी बराबर है -4। ठीक है, तो -4 ओके, बटा में ए बराबर देखेंगे तो ए बराबर क्या है 4 है। ठीक है, 4 ओके। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1 नहीं हो जाएगा, 1/2 का मतलब आधा होता है, तो आधा में आधा जोड़ देंगे तभी तो पूरा एक हो जाता है खड़े। 50% प्लस 50% मिल करके 100% यानी खड़े। तो आधा में आधा जोड़ देंगे तो क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, इधर देखते हैं, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, +4/4। 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो इसलिए 1 इक्वल टू क्या आ गया 1। यानी कि पहला रिलेशन प्रूफ हो गया कि किसी कोई भी द्विघात बहुपद हो, उन दोनों शून्य, उस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकलेंगे और उन दोनों शून्यकों का गुणनफल जो है -b/a के बराबर होता है, जो कि हमने देख लिया। ठीक है, ये पहला रिलेशन हमने प्रूफ कर लिया, तो लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, फर्स्ट रिलेशन इज प्रूव्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलिए नेक्स्ट रिलेशन को हम लोग प्रूव करते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट रिलेशन क्या कहता है, नेक्स्ट रिलेशन कहता है कि अल्फा इंटू बीटा, वहां लिख दिए हैं, बराबर होगा c/a के। ठीक है, जहाँ सी कांस्टेंट नंबर होगा और इसमें कांस्टेंट नंबर कौन है, 1 है, वही सी है। और ये जो होगा यस स्क्वायर का गुणांक जो हमने पहले ही लिख दिया है, यह जो होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, सॉरी यस स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी जो है वह यस का कोएफिशिएंट है, और सी जो है वह कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। अंडरस्टैंड? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसा हो गया। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। अल्फा, पहले अल्फा यूज करेंगे, तो अल्फा बराबर क्या है 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, बीटा बराबर भी क्या है 1/2 है। ठीक है, इक्वल्स टू सी यानी कांस्टेंट नंबर, तो सी बराबर क्या है मिला है 1, 1 बटा में ए यूज करें, ए है ना, तो ए बराबर क्या मिला है 4। ठीक है, 4। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 1/4 इस तरीके से दूसरा रिलेशन भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमने शून्यक भी निकाल लिए और रिलेशन भी प्रूव कर लिया दूसरे क्वेश्चन का। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमें कैलकुलेट करना है तीसरे क्वेश्चन का, तो यानी कि इसका फैक्टराइजेशन के द्वारा पहले शून्यक निकालेंगे,
फिर रिलेशन प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। तो सबसे पहले ये घातों के घटते हुए क्रम में इसको पहले अरेंज कर लो। देखिए 2 घात है तो उसके बाद 1 घात वाला कोई टर्म आना चाहिए, उसके बाद 0 घात वाला टर्म आना चाहिए। यहाँ पर इसके पास वही x नहीं है तो x पर पावर 0 कर सकते हैं। तो 2 के बाद डायरेक्ट 0 आ गया है, इसलिए ये सही क्रम में नहीं है। पहले इसको घटते हुए क्रम के सही में क्रम में सजा लेते हैं। तो यानी कि 2 के बाद कौन घात आना चाहिए, 1 घात आना चाहिए। तो इसलिए इसके बाद हम इस टर्म को रखेंगे। ठीक है, तो 6x² और माइनस 7x और -3, इस तरह से हमने इसको सही तरीके से अरेंज कर दिया। अब चलिए क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट मेथड यानी मध्य पद को तोड़ने के द्वारा इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, तब उस फैक्टर की मदद से शून्य निकालते हैं। तो आइए कैसे निकालेंगे। तो देखिए x² के आगे एक गुणांक आ गया, तो सबसे पहले इसे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट नंबर यानी कि 3 में। तो 36 18 6 3 जा 18, क्या मिल गया भैया 18। तो हमें 3 चीजों से मतलब होता है, ये जो हमारा 18 मिला है इससे, और ये जो साइन मिला है माइनस वह से, और ये मिड टर्म यानी मध्य पद जो मिला है उससे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 18 का ऐसा 2 फैक्टर प्राप्त करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई कर दे तो यह 18 ही मिल जाए। और दूसरी बात, सिंबल यहाँ पर माइनस है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दे तो मध्य वाला पद यानी कि 7 मिल जाए। ठीक है, आए समझ में। चलिए ध्यान समझ में आया, यानी 18 के 2 फैक्टर ऐसे मिलने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कर दे तो 18 मिल जाए, और बड़े वाले में से छोटे वाले को, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था 3 के साथ, लास्ट टर्म के साथ क्या है माइनस साइन, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दे तो बीच वाला पद यानी कि 7 मिल जाए। तो ऐसा कौन कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, आप सोच के बताइए कि जिनको गुणा करे तो 18 मिल जाए और घटाए तो 7 मिल जाए। क्या है, तो 9 और 2, 9 का गुणा यदि हम लोग 2 में कर देंगे तो 18 मिल जाएगा। ठीक है, और 9 में से बड़ा वाला में से छोटा वाला यानी 2 को घटा देंगे तो 7 नहीं मिल जाएगा। हाँ, इसका मतलब मध्य पद को जब स्प्लिट करेंगे तो पहले को मिलेगा 9, दूसरे वाले टर्म को मिलेगा 2। स्प्लिट करने का मतलब 2 पद में तोड़ना। तो जब मध्य पद को 2 पद में तोड़ेंगे तो एक साइड वो रखेंगे 9 और दूसरे साइड वो रखेंगे 2, लेकिन ऐसे रखेंगे कि वापस इनको कैलकुलेट करें तो बीच वाला पद मिल जाए। तो इसलिए चलिए रखते हैं, देखें कैसे रखेंगे। तो देखिए माइनस को पहले बाहर रहने देंगे, एक्स को भी बाहर फेंकेंगे, बीच में लगा देंगे ब्रैकेट, यानी अभी स्प्लिट कर रहे हैं इसको। तो 7 को स्प्लिट करेंगे तो पहले रखेंगे 9, उसके बाद रखेंगे 2 और इनके बीच लगा देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन है माइनस। ठीक है, तो इसलिए लगा देंगे माइनस। अब देखिए कैलकुलेट करेंगे तो बीच वाला पद मिल जाएगा, 9 में से 2 घट जाएगा 7 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए, अच्छा है। और बाकी क्या करेंगे, सेम टू सेम सबको उतारते हैं। चलिए उतार लेते हैं, या 6² है ना, तो 6x² सेम टू सेम बाकी को हमने उतार लिया। अब आगे ये काम करेंगे, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, करना क्या है कैलकुलेशन। तो 6x² उतर गया, माइनस का गुणा 9 में करेंगे और x का गुणा भी 9 में करेंगे, क्योंकि दोनों जो है गुणा के रूप में इसके साथ हैं, ब्रैकेट के साथ हैं। तो जब दोनों गुणा के रूप में है, ब्रैकेट के साथ हैं, तो ब्रैकेट में जो भी चीजें होंगी उन सब के साथ ये मल्टीप्लाई होंगे माइनस और x। ठीक है, तो माइनस का गुणा 9 में करेंगे तो -9 हो जाएगा, और x का गुणा भी 9 में होगा है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो -9x हो गया, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो गया प्लस। ठीक है, और 2 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, दोनों का एक साथ गुणा हो रहा है, तो माइनस का माइनस में हुआ प्लस हो गया, और 2 में जो है x का गुणा हुआ तो 2x हो गया। ठीक है, और -3 उतार लिया। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बनाकर कॉमन करेंगे, लेकिन ऐसा कॉमन करेंगे कि जब कॉमन करने के बाद जो 2 ब्रैकेट बने, दोनों जो ब्रैकेट बने सेम टू सेम आना चाहिए। अगर सेम टू सेम आ रहा है इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही किया है। चलिए आइए देखते हैं, तो इनको एक पेयर में ले लेते हैं, इनको एक पेयर में ले लेते हैं। ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो 1 कॉमन करते हैं, लेकिन जब कॉमन रहता है तो कॉमन करते हैं। आइए इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, दोनों में से 3x कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, आइए कॉमन करते हैं, तो 3x कॉमन करते हैं तो जस्ट उसके बाद हम लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे 6 में, 3 बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, आगे 3 दूनी 6। ठीक है, और x से x कट जाएगा, ये x बच जाएगा। अंडरस्टैंड, प्लस से भाग देंगे माइनस में, माइनस कोई भी सिंबल नहीं रहता है तो प्लस लिखते रहता है। ठीक है, तो प्लस से भाग देंगे माइनस में, माइनस हो गया। 3 से 9 काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, 3 तरीके 9, और x से x कट गया, कोई नहीं बचा, 1 बचा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, और x से x में भाग दिया तो 1 बचा, और x से x कट गया 1 बार, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। और क्या, ये पागल, हम भी पागल है। 3 से भाग दिए 9 में तो 3 तरीके 9 हो गया, 3 3 जा 9, और x से x कट गया। ठीक है,
तो एक्स से एक्स कट गया तो 1 और 1 का गुणा 3 किया 3 आ गया। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप होशियार बच्चे हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन है नहीं कॉमन, तो कुछ कॉमन नहीं करते हैं तो क्या कॉमन कर लेते हैं? 1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, जब 1 कॉमन करेंगे तो सेम टू सेम ब्रैकेट में रह जाएंगे। पूछिए कैसे रह जाएंगे? 1 से भाग देंगे 2x में तो 2x ही मिलेगा, फिर प्लस से भाग देंगे माइनस में माइनस ही मिलेगा, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 ही मिलेगा। अंडरस्टैंड, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए दोनों ओर ब्रैकेट क्या आ गया? सेम टू सेम आ गया। तो जब ब्रैकेट सेम टू सेम आ गया है इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही किया है। अब क्या करेंगे? इसके साथ भी 2x माइनस 3 है, इसके साथ भी 1 के साथ भी 2x माइनस 3 है, तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे। तो जब दोनों में से नोच कर कॉमन करेंगे यानी 2x माइनस 3 जब कॉमन करेंगे तो दूसरा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 3x और यहाँ पर क्या बच जाएगा? प्लस 1। बस यही दो फैक्टर हमें प्राप्त करने थे। फैक्टर प्राप्त कर लिया, आप आसानी से शून्य निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आइए बताते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, हो गया। चलिए अब आगे करते हैं, क्या करेंगे। तो हमें दो फैक्टर मिल गया है क्या भैया? हमें दो फैक्टर मिल गए हैं, 2x माइनस 3 और अगला में 3x प्लस 1। अंडरस्टैंड। चलिए अब इनके सहारे हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं, यानी जीरो निकाल लेते हैं। जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको जीरो के बराबर करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? एक ब्रैकेट को रखेंगे, क्योंकि एक पहला शून्यक निकालने के लिए एक ब्रैकेट को रखेंगे, दूसरे को भाग दे देंगे। तो इधर 2x माइनस 3 को रखते हैं, यह जाएगा उधर भाग के रूप में, तो जीरो में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, पूरा ब्रैकेट भाग देंगे, जीरो हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है तो उस टर्म को पहले रखते हैं, बाकी को फेंकते हैं। तो 2x पहले रख देते, दोनों को एक साथ थोड़ी ना फेंक सकते हैं। अरे 2 और माइनस 3 को एक साथ थोड़ी ना फेंक सकते हैं। पहले 2x को रखेंगे, क्योंकि जिस पद का मान निकालना होता है उसको रखते जाते हैं, अब बाकी चीज को फेंकते जाते हैं। ठीक है, आइए फेंकते हैं। माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स को रखेंगे, 2 गुना के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में जाएगा, 3/2। यानी कि पहला शून्य हमें पता चल गया क्या? 3/2। पहला जीरो हमें निकाल लिया क्या? 3/2। अंडरस्टैंड। अब चलिए सेकंड जीरो निकालते हैं। तो सेकंड जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब की बार इसको रखेंगे और इसको फेंक देंगे, तो उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलिए इधर लगाते हैं, इधर लगा लेते हैं। तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका वैल्यू निकालना है तो 3x इधर रहने देंगे, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 3 इधर गुना करके उधर जाएगा तो भाग के रूप में -1/3। तो दूसरा शून्य हमने निकाल लिया क्या? -1/3। तो इस तरीके से दो शून्य निकाले, एक 3/2 और एक -1/3। ये दो शून्य हमें मिल गए। तो इन्हीं को अल्फा और बीटा नाम दिया जाता है। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दो शून्य निकलेंगे, तो इन्हीं को अल्फा बीटा नाम देते हैं। किसी को भी अल्फा कह सकते हैं, किसी को भी बीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो शून्य पता चल गए क्या? 3/2 और -1/3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमें अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 दो शून्य हमें पता चल गए हैं। अब करना क्या है? रिलेशन प्रूफ करना है। तो आइए रिलेशन प्रूफ करते हैं। तो रिलेशन प्रूफ कैसे करेंगे? रिलेशन कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/a। ठीक है, आइए पहले हम कोएफिशिएंट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? हाँ, a बराबर 6 दिया है, b बराबर हमने अरेंज किया था तो -7 है। चलिए अरेंज कर देते दोबारा। ठीक है, यही ना था, और -3। ठीक है, हाँ चलिए। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो a बराबर क्या है? 6 है। और x के गुणांक को b कहते हैं, तो b बराबर क्या है? -7 है। ठीक है, माइनस के साथ लेंगे, चिन्ह के साथ लेते हैं, तो -7 है। ठीक है, और c बराबर क्या है? -3 है, माइनस के साथ लेंगे। ओके, अब चलिए रिलेशन प्रूफ करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या है जी? 3/2 और प्लस बीटा बराबर क्या है? -1/3 बराबर -b का मान रखेंगे। तो -b बराबर क्या है बचवा? हाँ, -b बराबर यहाँ पर क्या निकला है? पहले माइनस रखते हैं। ओके, हाँ, b बराबर क्या निकला है? -1
1। ओके, उसके बाद से बटा में ए है, तो ए बराबर यहाँ पर क्या है 6 है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 3/2 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे -1/3 इक्वल्स टू माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, या प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं, 1/6 आ गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 6। 2 को किस में मल्टीप्लाई किया कि 6 आ गया 3 में, तो 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। ओके, 3 में किसका मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 2 का, तो 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 9 2 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। 9 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा भाई? कोई गड़बड़ तो नहीं ना है? हाँ, यहाँ गड़बड़ है, पूछिए कैसी? ये 7 था, हमने यहाँ पर 1 मान लिया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर 7 कर देते हैं। ठीक है, ओके 7 हो गया, आए समझ में? 7 हो गया। -7 था ना, तो पहले माइनस हमने पहले अलग कर दिया, अलग रखा। उसके बाद से b बराबर b इक्वल टू केवल b बराबर -7 था तो -7 को रखा, माइनस के बड़ा माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 7/6 आ जाएगा। ठीक है, आइए 9 में से 2 घटा देंगे, क्या मिलेगा 7। अरे 9 में से 2 चल जाएगा, कितना मिलेगा 7। क्या मिलेगा भैया 7 और 6, इधर भी 7/6। तो फर्स्ट रिलेशन हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/1, यानी कि माइनस में x के गुणांक बटा x² के गुणांक के। प्रूफ कर लिया। अब चलिए सेकेंड रिलेशन प्रूफ करते हैं। ओके, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, सेकेंड रिलेशन प्रूफ करेंगे हम लोग। सेकेंड रिलेशन क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा x² का गुणांक, यानी कि कांस्टेंट नंबर बटा x² का गुणांक। कांस्टेंट नंबर कौन होता है, c होता है। ठीक है, उसके बाद से x² का गुणांक क्या होता है, a होता है। अंडरस्टैंड। तो c/a के बराबर होता है। अल्फा बराबर मान रखेंगे, अल्फा बराबर मान क्या है 6 है, 6 इंटू बीटा बराबर वैल्यू रखेंगे, गड़बड़ जी, आई एम सॉरी, दिमाग हमारा भी कंफ्यूज जा रहा है। अल्फा बराबर मान रखेंगे 3/2। ओके, इंटू बीटा बराबर मान रखेंगे क्या है -1/3। ओके, -1/3। ओके बच्चा, चलिए सी का मान रखते हैं, क्या है -3 है, सी बराबर -3। ओके, ए का मान रखते हैं, ए बराबर क्या है भैया 6 है। ओके, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर ऊपर और नीचे हर में अगर अंश में कोई नंबर सेम टू सेम है तो काट सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 3 है ना, ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, 3 से 3 कट सकते हैं गुणा में। ओके, -1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 3 जा 1, 3 से 3 काट दिया 1 बार में, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इसके नीचे भी 1 है। तो 3 नंबर ने इसको भी काटा इसको भी काटा एक बार में, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1 का गुणा -1 में किया तो -1, और 2 का गुणा 1 में किया तो 2 हो गया। ओके, -1/2 इधर आ रहा है, और इधर 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो इधर भी आ जाएगा -1/2। तो दूसरा हमने रिलेशन भी क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के, यानी अचर पद बता x² के गुणांक के। उसी अचर पद को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं और x² के गुणांक को a से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस तरह से हमने सेकेंड रिलेशन भी प्रूव कर लिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मिड टर्म स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपली कॉमन करके हम लोग फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे ही 2 फैक्टर प्राप्त हो गए, उन्हीं दोनों फैक्टर से हम लोग 2 शून्य निकाल लेंगे। देखिए कैसे, आइए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। इन दोनों में से सबसे पहले इसको सेम टू सेम उतारते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता है, गुणा ग्रुप में तोड़ना, गुणा ग्रुप में खंडित करना। तो गुणा ग्रुप में खंडित करने के लिए कॉमन से भी गुणा फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं, और मिड टर्म स्प्लिट मेथड से भी फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें मिड टर्म का जरूरत नहीं है, बस कॉमन कर देंगे तो देखिए 2 फैक्टर बन जाएंगे। कैसे, इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं भाई, 4 भी कॉमन है और u भी सेम टू सेम दोनों में है, तो 4 और u दोनों कॉमन कर सकते हैं। ठीक है,
तो 4u कॉमन कर लिया, तो जैसे ही कॉमन करते हैं तो आगे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें से 4u निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, u बच जाएगा, क्योंकि 4 से भाग देंगे 4 कट जाएगा, u से एक u कट जाएगा, एक u बच जाएगा, ठीक है। फिर प्लस से भाग देंगे, प्लस में प्लस हो गया, 4 से भाग देंगे 8 में, 4 दूनी 8, u से u कट गया, क्या बच गया, या। देखिए 2 फैक्टर प्राप्त हो गए, एक पहला यह फैक्टर हो गया या दूसरा फैक्टर हो गया। द्विघात बहुपद के 2 ही फैक्टर बनते हैं, तो देखिए 2 फैक्टर हमने बना लिया कि नहीं बना लिया, बना लिया ना। अब शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो चलिए एक एक शून्य निकालते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा शून्य। देखिए 4u को इधर रहने देंगे और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उधर भेज देंगे भाग के रूप में, तो क्या हो जाएगा बचवा, 0, ठीक है। तो पहला शून्य की u बराबर क्या मिल गया हमें, 0, क्योंकि 4 गुणा के रूप में भाग में फेंकेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, और 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो पहला शून्य मिल गया हमें क्या, 0। अब चलिए सेकंड शून्य निकालते हैं। तो सेकंड शून्य निकालने के लिए आपकी पारी क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। चलिए तो u प्लस 2 को रहने देते हैं इधर, और 4u को उधर फेंकेंगे, 0 बटा में 4u हो जाएगा, और 4u से 0 में भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो दूसरा शून्य निकल गया हमारा u बराबर क्या, इधर +2 है, उधर जाएगा तो -2। इस तरह से हमने दूसरा शून्य भी निकाल लिया। तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ये नोटिस कर लीजिएगा इसको। इस तरीके से हमने अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, ठीक है। अब चलिए कोएफिशिएंट यानी गुणांक भी निकाल देते हैं, ठीक है। ओके, c बराबर कांस्टेंट नंबर कोई नहीं दिया है तो हम 0 मान सकते हैं, अंडरस्टैंड। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं। ओके, तो गुणांक निकालते हैं, ठीक है। तो u² के गुणांक को यहाँ पर a कहेंगे, पूछो क्यों। x² के गुणांक को a कहते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल x यूज किया, x नहीं यूज किया, u यूज किया है, इसलिए अब u² के गुणांक को a कहेंगे, ठीक है। तो a बराबर क्या दिया है भैया, 4 दिया है। उसके बाद से b के गुणांक को हम लोग x के गुणांक को b कहते हैं, तो यहाँ पर x नहीं दिया, u दिया है, तो u के गुणांक को b कहेंगे। u के कोएफिशिएंट को हम लोग क्या कहेंगे, b कहेंगे। तो b बराबर क्या है भैया, 8 है। और c नहीं दिया है तो हम 0 मान सकते हैं, c बराबर, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं, जोड़ेंगे वापस यही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो c बराबर क्या मान सकते हैं हम लोग, 0 मान सकते हैं, इसलिए हमने कोएफिशिएंट भी, अब चलिए हमने कोएफिशिएंट भी लिख दिया, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं, देखिए क्या करेंगे। अब रिलेशन प्रूव करेंगे। तो रिलेशन क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या निकला है, 0, बीटा बराबर क्या है, -2 बराबर -b, पहले माइनस रखते हैं, b बराबर क्या निकाले हैं हमने, 8 बटा में a बराबर क्या है बचवा, 4, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, 0 में -2 में 0 जोड़ेंगे, -2 ही रह जाएगा, इक्वल्स टू इधर 8 में 4 से भाग देंगे, पहले प्लस से भाग देंगे, माइनस के पास प्लस है, प्लस से भाग देंगे माइनस में माइनस हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 8 में, 4 दूनी 8, 4 से या 8 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो -2। देखिए दोनों तरफ -2 आ गया कि नहीं आ गया। तो फर्स्ट रिलेशन हमने प्रूफ कर लिया कि इसके दोनों शून्यों का योगफल बराबर होगा इसके -b/a के, अंडरस्टैंड। जहाँ -b जो है वह x का गुणांक है और a जो है वह किसका गुणांक है, सॉरी, जहाँ b जो है वह u का गुणांक है और a जो है वह u² का गुणांक, अंडरस्टैंड। चलिए बहुत बढ़िया। अब सेकंड रिलेशन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, सेकेंड रिलेशन क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के, अंडरस्टैंड। अल्फा बराबर क्या है, 0 गुणे बीटा बराबर क्या है, -2, अंडरस्टैंड। c बराबर क्या है बचवा, 0 बटा में a बराबर क्या है बचवा, 4 है। तो किसी भी संख्या में 0 से जब गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, किसी भी नंबर से जब 0 में भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। तो देखिए दूसरा रिलेशन भी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आया। चलिए अब हम लोग
बस एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन करूंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, टी स्क्वायर क्या है जी, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। इसका भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इसको जो है होल स्क्वायर बनाकर भी सॉल्व कर सकते थे। कब? जब हम जानते हैं एक फार्मूला हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो यदि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यह हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यह हो गया, और यह होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ध्यान दीजिए, यह इसका जो विस्तार रूप है, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह पर तो टी स्क्वायर दे दिया, या तो बी स्क्वायर की जगह पर कोई यहाँ पर टर्म दिया होता या 2ab की जगह पर कोई टर्म दिया होता, तो इसको पूर्ण वर्ग बना करके यानी कि इस रूप में कन्वर्ट करके हम इसका सॉल्यूशन कर सकते थे, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते थे। लेकिन इस बकलोलवा ने ए स्क्वायर तो दे दिया है, ए स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर तो दे दिया, एक टर्म तो दे दिया स्क्वायर रूप में, लेकिन इन दोनों टर्म में से कोई भी एक टर्म नहीं दिया है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर की जगह पर या बी स्क्वायर कुछ ही मान सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह पर तो दे दिया टी स्क्वायर, लेकिन ना बी स्क्वायर की जगह पर कोई सही नंबर दिया है ना 2ab की जगह पर कोई नंबर दिया है। 15 बी स्क्वायर के रूप में नहीं है, ना ही 2ab के रूप में है, ठीक है। इसलिए जो है हम इसको पूर्ण वर्ग बनाकर भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या? फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, या तो कॉमन करते हैं या तो ट्रांसपोजिशन करते हैं। आइए देखते हैं करेंगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, शून्य निकालने के लिए यानी जीरो निकालने के लिए किसी द्विघात बहुपद का उसको जीरो के बराबर कर देते हैं, फिर फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। या पहले फैक्टराइजेशन करते हैं उसके बाद से जीरो निकालते हैं। तो लेकिन इसका फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यह ना ही यह शुद्ध रूप से द्विघात बहुपद है और ना ही इसको होल स्क्वायर के रूप में होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करके इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसलिए अब क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या करेंगे, बस ट्रांसपोजिशन करके इसका शून्य निकालेंगे, टी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब चलिए ट्रांसपोजिशन करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन का मतलब टी को रहने देंगे, इसके घात को उधर फेंकेंगे। तो जब स्क्वायर घात उधर जाता है पक्षांतर के रूप में, जाकर करड़ी बन जाता है और उधर जो भी चीज होता है उन सबको अपने अंदर बंद कर लेता है, ठीक है। आइए, तो स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक सॉर्ड बन जाएगा, एक करड़ी बन जाएगा, और करड़ी बन करके जो भी उधर नंबर उन सबको अपने अंदर बंद कर लेगा, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर इधर आया, इधर पक्षांतर होते 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 इधर आया, तो इधर क्या बन जाएगा, करड़ी यानी कि सॉर्ड बन जाएगा, और इधर 15 है उसको अपने अंदर बंद कर लेगा। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं ना, तो करड़ी के अंदर साथ ही साथ बंद तो करता ही है, और साथ ही साथ उसके आगे प्लस माइनस 2 चिन्ह लग जाते हैं। और इसका मतलब होता क्या है कि एक बार टी की वैल्यू है प्लस में √15 और दूसरी बार टी की वैल्यू है माइनस में √15। अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से जो है हमें टी के दो शून्य मिल गए, क्या, एक प्लस √15 और एक माइनस √15। इसी को एक को अल्फा नाम देंगे और दूसरे को नाम देंगे बीटा, ठीक है। अब आइए, हमने शून्य तो निकाल लिया, अब इसके रिलेशन को प्रूफ करते हैं। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा लाइट भाग गया है, इसलिए क्या करें बेचारा, हम भी बैटरी वाले बल्ब से हम काम चला रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब रिलेशन को प्रूफ करेंगे। तो अल्फा बराबर क्या मिला है बचवा हमें, प्लस में √15। किसी को भी अल्फा नाम दे सकते हैं, बीटा नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि प्लस वाले √15 को ही अल्फा कहेंगे, इसको बीटा भी कर सकते हैं, इसमें कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। चलिए, आए समझ में। अब चलिए कोएफिशिएंट और गुणांकों को लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ x की जगह पर t का यूज किया गया है, तो टी स्क्वायर का गुणांक को a कहेंगे, ठीक है।
तो टी स्क्वायर के गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ए बराबर क्या है 1 है। ठीक है, अब चलिए यह जो है कांस्टेंट नंबर है तो यह सी का मान है। किसका मान है? सी का मान। तो सी बराबर -15 क्या है, माइनस के साथ लिखें क्या जी 15। उसके बाद से बी तो चला गया जी, बी कहाँ है? तो बी इसमें है ही नहीं, तो इसलिए क्योंकि मान लीजिए एक घात वाला अगर टर्म या तो 2 घात वाला टर्म तो हो गया, लेकिन एक घात वाला टर्म है ही नहीं। जब एक घात वाला टर्म नहीं है तो जैसे मान लीजिए अगर एक घात वाला टर्म भी साथ में इसके साथ कुछ भी जैसे लिख करके जोड़ दे, मान लीजिए जोड़ देता तो एक घात वाले टर्म के ही गुणांक को हम बी कहते हैं। तो इसके आगे गुणांक क्या है मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। ठीक है, भले ही इसका घात 1 घात है, ठीक है, लेकिन इसका गुणांक 0 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 का गुणा टी में करेंगे वापस 0 हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 का किसी भी चीज में गुणा करते तो वैल्यू क्या होता है? 0 हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है यार। बी बराबर सीधे डायरेक्ट मानेंगे 0, नहीं है तो 0। ठीक है, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जब वो पद है ही नहीं तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें? 0। ठीक है, ऐसे समझ। चलिए बढ़िया। अब चलिए रिलेशन प्रूफ करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों? ये फर्स्ट रिलेशन का क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए उधर दिखाई दे रहा है। तो अल्फा बराबर रखेंगे √15 प्लस में बीटा बराबर क्या रखेंगे? माइनस में √15। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस पहले रखेंगे। ठीक है, माइनस रख दिया। बी बराबर क्या है बचवा? 0 रख दिया। ठीक है, उसके बटा में ए बराबर क्या है? 1 है, 1। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। तो √15 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा और फिर हो जाएगा √15 इक्वल्स टू किसी भी चीज़ का गुणा 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। देखिए माइनस का गुणा 0 में करेंगे 0 में भाग देंगे 1 से 0, टोटल इधर वैल्यू हो गया 0। अब प्लस √15 माइनस √15 सेम टू सेम है, घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। इस तरीके से फर्स्ट रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया। क्या? अरे प्लस √15 माइनस √15 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 0। जितना कमाई है उतना ही कर्जा है, खत्म, 0 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया। इनके शून्यकों का आयोगफल जो है -b अपान ए के बराबर है। ओके, अब सेकंड रिलेशन प्रूफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकंड रिलेशन। अब सेकंड रिलेशन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा बच्चों। सेकंड रिलेशन कहता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपान ए के। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या है? √15 इंटू बीटा बराबर क्या है? माइनस में √15। ठीक है, फर्स्ट टू सी बराबर इधर क्या है भैया? -15 है। ठीक है, तो -15 रखेंगे बटा में ए बराबर क्या है? 1 है, 1। चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब इसको गुणा करते हैं। इसके साथ √15 में 15 के साथ जो है कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस साइन है, अंडरस्टैंड? तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, √15 का गुणा √15 में करेंगे तो 15 15 225, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 225। ठीक है, इधर देखिए -15 में 1 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? -15। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। माइनस इधर हम लेंगे 225 का वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 ही ना होगा। या ऐसे समझिए, जब करड़ी के अंदर सेम टू सेम संख्याएं होती है ना, और करड़ी घात भी क्या है? सेम है। देख रहे हैं कि करड़ी, सीधे समझिए, यह करड़ी घात जो है ना यहाँ पर 2 है, इसका वर्गमूल निकालना है। अंदर में 15 लिखने का मतलब क्या है? 15 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का मतलब करड़ी घात क्या है? 2 है। या सिंपल तरीके से समझिए, जब सेम टू सेम करड़ी में नंबर रहते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो करड़ी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है √15 का गुणा √15 में करेंगे तो करड़ी समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा केवल क्या? 15। या ऐसे समझ लीजिए, माइनस का गुणा प्लस में किया माइनस हो गया। 15 का गुणा 15 में करेंगे तो करड़ी के अंदर हो जाएगा 225 और 225 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 15। ठीक है,
और इधर क्या हो गया -15, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से सेम टू सेम उधर भी क्या आ गया -15 आ गया, इधर भी -15। तो सेकेंड रिलेशन भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से जो है हमने कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं जिसका नाम छठवा क्वेश्चन है 3x² -x -4। ये जो है आप सॉल्व करिएगा ताकि आप लोगों का भी माइंड विकसित हो। आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी कि नीचे जो है कुछ द्विघात बहुपदों के, ठीक है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया जा रहा है, उनके हेल्प से आप क्या कीजिए, द्विघात बहुपद ही बनाइए। ठीक है, तो अब क्या करना है, शून्यकों का योगफल और उनका प्रोडक्ट्स यानी कि गुणनफल यूज करके हमें क्या करना है, एक बहुपद तैयार करना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करना है। तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जब कोई भी द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने शून्यकों यानी कि ए बी सी के साथ रहता है तो ऐसा रूप धारण कर लेता है। कैसा रूप धारण कर लेता है, ऐसा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेता है, ax² + bx + c इस रूप में हो जाता है, जहाँ ए बी सी जो है उसके गुणांक होते हैं, उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपने शून्यकों के साथ रहना चाहता है कोई द्विघात बहुपद तो अपना ये रूप धारण कर लेता है। देखिए अल्फा और बीटा, इसमें शून्य का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, अल्फा और बीटा को ही ना हम किसी भी बहुपदों के, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य कहते हैं। तो किसी भी द्विघात बहुपदों के शून्यकों को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। तो देखिए अपना रूप धारण कर लिया है अल्फा और बीटा को लेकर के ऐसा। तो बस करना क्या है, जो अपना रूप धारण किया है ना उसमें अपने ही द्विघात मतलब कि अपने ही शून्यकों का योगफल और गुणनफल पहले ही से ही वो क्या कर लिया है, रख लिया है। तो नीचे जो है बहुत सारे द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया ही गया है। बस क्या करना है, उठा करके इसमें मान रख देना है और तैयार हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए उसने सम और प्रोडक्ट्स पहले ही यूज कर लिया है, तो हमें जो है ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है और पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है सम और प्रोडक्ट्स, बस उठा करके रख देना है, हमारा द्विघात बहुपद तैयार। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन। तो देखिए पहले विकल्प यानी पहले ऑप्शन में दिया है 1/4 -1, 1/4 -1। ठीक है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जो फर्स्ट या जो नंबर है 1/4 या अल्फा प्लस बीटा का मान है, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः जो है शून्यकों के क्या है, सम है एंड प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। तो सम मतलब कि योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है और उसके बाद दिया है शून्यकों का गुणनफल। आइए देखते हैं। तो देखिए उसने पहले जो 1/4 दिया है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है और जो -1 दिया है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है, यानी कि गुणनफलों का मान है। ठीक है, तो करना क्या है, इनको उठा करके इस बार रख देंगे, हमारा एक द्विघात बहुपद तैयार। उसने तैयार करने के लिए कहा है, हम तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखिए, ये एक कांस्टेंट नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये रखेंगे भी या नहीं रख देंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, x² सेम टू सेम उतार लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे 1/4। क्या रखेंगे भैया, 1/4 और इसके साथ गुणा के रूप में x है तो x लिख देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1 दिया है। ठीक है, तो -1 रख लेते हैं। उसके बाद से अब क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन। आइए कि x² सेम टू सेम उतर जाएगा, ये -1/4 x ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, प्लस के गुणा माइनस में कर देंगे -(1). इस तरह से तैयार हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और प्योर रूप में इसको दिखाना चाहते हो तो क्या कर दो, इक्वल्स टू में 0 लगा दो, बाकी जितने चीज फालतू चीज बन रहे हैं उनको क्या कर दो, उधर भेज दो। ठीक है, आइए देखते हैं, k को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, x² -1/4 इंटू x -1 इक्वल टू में पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणा के रूप में है ना, k कोष्टक के पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा के रूप में, तो k को उधर फेंक देंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, भाग देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये 1/4 है ना, ये झंझट कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इस लास्ट जो हर में 4 आ चुका है उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, सभी के हर का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, सभी के हर का एलसीएम ले लेंगे। तो इसके हर में इसके डिनोमिनेटर में 1 है और इसके डिनोमिनेटर में, थोड़ा अच्छे से लिख लें, इसके डिनोमिनेटर में 4 है और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो सबका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। ठीक है, सभी के गुणांकों में जैसे इसका गुणांक 1 है तो इसके नीचे जो डिनोमिनेटर 1 था, इसका गुणांक तो क्या था, 1/4 है, लेकिन सीधे सीधे बताएं, इसके डिनोमिनेटर में 1 था, इसके डिनोमिनेटर में 4 था, इसके डिनोमिनेटर में 1 था। तो हम नहीं चाहते हैं सुंदर सुंदर हमारा द्विघात बहुपद दिखे, इसके लिए हम नहीं चाहते कोई भी नंबर जो है वह डिनोमिनेटर में रहे। अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए। तो और प्योर रूप से द्विघात बहुपद बनाने के लिए उसको हटाने का प्रयास करें। तो कैसे हटाएंगे, आइए देखिए,
देखिए इसका तो 4 आधार यानी हर में पहले से ही 4 है, तो इसको वैसे ही छोड़ दिए। इसको 4 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाए तो 4 से, तो एक्स में भी एक्स स्क्वायर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x²। हम एलसीएम ले रहे हैं सबका, क्या ले रहे हैं एलसीएम, ठीक है। तो यह हो गया 4x², ठीक है। और ये बीच में माइनस है तो माइनस उतार लिया हमने, ठीक है। इसका तो भाई 4 था तो 4 उसके लिए पहले से ही है, ठीक है। क्योंकि 4 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1x वैसे का वैसे ही सेम टू सेम रह जाएगा, ठीक है। और ये माइनस यहाँ ध्यान दीजिए, 1 को यहाँ पर 1 है ना, तो सबका एलसीएम लेने का मतलब क्या होगा कि सभी के हर को बराबर करना, ठीक है। तो 1 को भी 4 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू में 0। अब देखिए 4 आराम से हट जाएगा, कैसे, इधर भाग के रूप में उधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। जब 4 उधर मल्टीप्लाई के रूप में होगा तो किसी भी नंबर का जब 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा प्योर रूप से एक द्विघात बहुपद तैयार हो गया, क्या 4x² - x - 4, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए कहा था हमने, बना दिया, ठीक है। 0 मन करे तो रखें, 0 नहीं रखेंगे क्योंकि हमें द्विघात बहुपद नहीं बनाना है, इसलिए क्या कर दिया 0 को इक्वल टू बराबर 0 नहीं उतारेंगे, बस हमें द्विघात बहुपद प्योर रूप से तैयार करने के लिए कहा था हमने, क्या कर दिया तैयार कर दिया। अंडरस्टैंड, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या किए हैं कि इसके नीचे में 4 था, तो कोई भी जब नंबर आधार में आ जाता है तो सुंदर नहीं लगेगा द्विघात बहुपद, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे सभी के हर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब क्या हुआ कि सभी के हर को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, तो जब पता चल जाएगा कि हाँ एलसीएम इसका 4 है तो इसका मतलब सभी के हर को 4 करना है। तो 4 करने के लिए हर में जिसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ही, मैंने हर में डिनोमिनेटर को 4 बनाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से अंश में यानी कि नॉमिनेटर में भी न्यूमिनेटर में भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसलिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया था, तभी 4x आया, 4x² आया था, ठीक है। इसको 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1x आ गया, ठीक है। इसको 4 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस के साथ 4 आ गया, ठीक है। बाकी करना क्या था, 4 को जब आधार में ये पहले से जब हमने इसको मैंने बना लिया था, नीचे क्या लिया था 4 लिया था ना, तो इस 4 को हटाने के लिए अब क्या कर दिए थे, क्योंकि एलसीएम लिया था सबका हर 4 हो गया, तो कॉमन उसका क्या ले लिया हमने डिनोमिनेटर ले लिया, जो कि क्या था 4 था, ठीक है। क्योंकि सबका हर जब सेम हो गया तो बस कॉमन डिनोमिनेटर सबके लिए हमने 4 ले लिया। अब इसी 4 को हटाने के लिए हमने उधर फेंक दिया गुणा के रूप में, तो क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह से मेरा प्योर एक द्विघात बहुपद तैयार हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए सेकेंड विकल्प में देखते हैं क्या क्या दिया गया। तो दिया है रूट में 2 एंड 1/3, जहां पर √2 जो है वो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और 1/3 जो है वो इनके प्रोडक्ट का मान दिया है 1/3, ठीक है। अब क्या करना है, इनके जगह इनको उठा करके बस इसमें रख देना है, हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो k और x² सेम टू सेम उतारेंगे, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर √2 रखेंगे, तो जब √2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू √2 इंटू एक्स। अरे भाई इसके जगह पर √2 रखा, √2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा √2x, ठीक है। उसके बाद से प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया 1/3, ठीक है। तो 1/3 इसको उतार लिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा गुणा के रूप में x के साथ था, इसीलिए इसके जगह पर √2 रखा तो उसके साथ भी x आ गया गुणा के रूप में, अंडरस्टैंड। चलिए बोल दिया। अब क्या करेंगे हमें, देखिए न्यूमरेटर में जो है एक किसी के भी अगर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर आ गया तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे, हटाएंगे क्या करेंगे, इक्वल में 0 लगा लेंगे, बाकी जितने भी चीज़ें उनको फेंक देंगे, ठीक है। बाकी अंश में ही कोई नंबर होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए देखिए के को इधर गुणा के रूप में उधर फेंकेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 हो गया, ठीक है। और इक्वल्स टू में 0। अब देखिए नीचे 3 आ गया तो हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे सभी के हर को 3 बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो सभी के हर को 3 बनाने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो सबका पता चल जाएगा कि 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 3 ही नहीं होता है, इसका मतलब सभी के हर को 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए, तो उतना ही नंबर से हम अंश में भी गुणा करते हैं, न्यूमरेटर में भी गुणा करते हैं, यह रूल है, ठीक है। तो 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यह 3 हो जाए, तो 3 से। तो जब देखिए जब हमें पता चल गया कि सभी का हर जो है एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, इसका मतलब हम कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं क्या
3, यानी कि हमने सबके हर को 3 बना दिया। तो देखिए जब सबके हर को 3 बना दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है किसी नंबर से जो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है, तभी इसका हर जो है हमने 3 ले लिया। किससे मल्टीप्लाई किया? 1 में 3 से, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। अंडरस्टैंड? इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस सेम टू सेम पहले उतारेंगे, 3 × 2 × लास्ट में क्या है x है, x यह भी उतर जाएगा। ठीक है, इसको 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, तो उसी नंबर से अंश में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू में 0। इस 3 को ही हटाने की झंझट थी हमें, 3 को देखिए कैसे हटा दिया। यह इधर डिवीजन के रूप में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। पक्षांतर का ट्रांसपोजिशन का यही रूल है। ठीक है, तो जब हर में है उधर जाएगा तो अंश में गुणा के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा उधर का पोर्शन। इस तरीके से हमें प्योर रूप से द्विघात बहुपद बन गया, तैयार होकर क्या? 3x² - 3 × (√2) × x + 1, यही हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में कौन सा नंबर मैंने क्या क्या दिया गया है? तो 0 और रूप में 5 दिया है, तो जहाँ पहला वाला जो है सम ऑफ जीरोज है और दूसरा वाला जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ठीक है, आइए इससे हम लोग एक द्विघात बहुपद तैयार करते हैं। तो द्विघात बहुपद तैयार करने के लिए क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर जो मान दिया है उसको रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर जो मान दिया है उसको रखेंगे। चलिए रखते हैं, k × x² सेम टू सेम कर जाएगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या दिया है? 0 दिया है, तो यहाँ 0 ले लेते हैं, इंटू x, उसके साथ x गुणा के रूप में। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या रखेंगे? √5 रख दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो के को ऐसे ही सेम टू सेम बना देते हैं, x²। देखिए ध्यान से, ये माइनस भी है 0 के साथ गुणा के रूप में, x भी 0 के साथ गुणा के रूप में। तो जब किसी भी चीज़ से 0 के साथ जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है? पूरा का पूरा 0 हो जाता है, तो यह पोर्शन पूरा 0 हो गया। अब 0 को रखें या चाहे जोड़ें या घटाएं, कोई मान में परिवर्तन नहीं रहता है। ठीक है, अरे भाई जब 0 हो गया तो इसको रखें या चाहे ना रखें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कोई लोग। चलिए माइनस और x का गुणा 0 में करेंगे, क्या हो जाएगा? पूरा पोर्शन 0 हो गया। ठीक है, प्लस में √5। इस तरीके से हमें एक द्विघात बहुपद तैयार हो गया मिल करके। क्या क्या मिल गया हमें? k × x² प्लस में √5। 0 को जोड़ेंगे, 0 को जोड़ते तो कोई परिवर्तन होता है इधर, तो सेम टू सेम क्या हो जाएंगे? ये सब उतर जाएंगे। ठीक है, ओके। अब के को हटाना चाह रहे हो तो क्या कर दो? 0 बना करके उधर इसको फेंक दो, तो प्योर रूप से हमें मिल गया क्या? x² √5। यही हमारा द्विघात बहुपद है। अंडरस्टैंड? चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर लिया। देखिए ये फोर्थ वाला है, ये बार बार भूल जा रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक है, ओके। तो फोर्थ ऑप्शन में दिया है 1 और 1, यानी कि पहला वाला जो है क्रमशः की बात किया है, रेस्पेक्टिवली की बात किया है, यानी पहले सम दिया है उसके बाद प्रोडक्ट दिया है। तो पहला वाला सम है क्या? 1, दूसरा वाला इनका प्रोडक्ट यानी शून्यकों का प्रोडक्ट क्या दिया है? 1। आइए इससे द्विघात बहुपद तैयार करते हैं। तो फार्मूले में रखेंगे, बस क्या करना क्या है? रखना है मान अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखते हैं 1। ठीक है, तो 1 इंटू इसके साथ x गुणा के रूप में, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर फिर रखेंगे क्या? 1। ठीक है, क्या मिल गया हमें? k × x²। माइनस का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस, 1 का गुणा x में करेंगे तो x प्लस में 1। ठीक है, के को अगर रखना चाहते हैं तो रखने दो, रहने दो, नहीं तो हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ठीक है, 0 लगा करके, तो x² - x प्लस 1। इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो गया द्विघात बहुपद। अंडरस्टैंड? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन विकल्प 5 में, ऑप्शन 5 में क्या दिया है? -1/4 और 1/4। ठीक है, यानी कि जो है पहला वाला सम है शून्यकों का, दूसरा वाला प्रोडक्ट है शून्यकों का यानी जीरोज का। ठीक है, क्या करना है? उठा करके मान रख देना है, हमारा द्विघात बहुपद तैयार। ठीक है, आइए रखते हैं, ये इंटू x² सेम टू सेम उतार लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे? -1/4, -1/4 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये माइनस तो पहला वाला है और अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम रख रहे हैं क्या? -1/4, तो -1/4 ब्रैकेट क्लोज इंटू में x है, ओके, प्लस
अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे 1/4। ओके, आइए यहाँ मझला कोष्टक भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम समझाने के लिए वैसे ही दोनों में ही क्या कर ले, छोटा कोष्टक तैयार मैंने लगा रहे हैं, जो कि ये रूल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कोष्टक जो लगा चुके हैं उसको दोबारा नहीं लगाते हैं, बड़ा वाला उसे लगाते हैं। चलिए मझला कोष्टक लगा लेते हैं। रूल जो कहता है गणित का वही करेंगे हम भी। करना क्या है, अब सेम टू सेम उतारते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू में इसके साथ एक्स है ना, ठीक है। माइनस का भी गुणा हो रहा है अंदर और एक्स का भी गुणा हो रहा है, तो माइनस का माइनस में प्लस हो गया, एक्स का गुणा करेंगे 1/4 में, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब ध्यान दीजिए हम क्या बताए हैं, ऐसे भी रख देंगे तो भी यह द्विघात बहुपद है, तो भी हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार कर दिया है। कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता है। ये नहीं कहेगा कि यह द्विघात बहुपद नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा सुंदर दिखे इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आधार में जो हर में नंबर आ चुके हैं उनको क्या करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे ताकि सुंदर दिखे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हटा देंगे तो वह वाला दूसरा द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये वाला दूसरा द्विघात बहुपद नहीं, वो भी यार ये भी सेम ही है, बस इसी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं उसी में, लेकिन दोनों एक ही चीज है। ओके, आइए अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम हम क्या लेंगे, देखिए नीचे क्या है 4 है, तो सबका एलसीएम लेकर के सभी के हर को, सभी के डिनोमिनेटर को बराबर करने का प्रयास करते हैं। आइए क्या करेंगे, अब पहले के को हटा देते हैं ताकि झंझट खत्म हो जाए। इक्वल टू 0 लेकर के फेंक देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू में एक्स प्लस 1/4। ठीक है, इसको हटा करके अब हमने यह ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, जब सिंगल ब्रैकेट रहता है ना तो उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, या कोई दूसरा ब्रैकेट उसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही सिंगल ब्रैकेट था ना, इसीलिए हमने इसके जगह पर अब छोटा कोष्टक ले लिया। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं डिनोमिनेटर पर 4 है, तो सबके एलसीएम ले लेते हैं हम। तो सबका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कहता है कि भैया इन सभी का डिनोमिनेटर में होना चाहिए 4, क्योंकि 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही ना आएगा, इसका मतलब सभी का डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। तो कॉमन हमने पता कर लिया कि सभी का जो डिनोमिनेटर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 1 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो अंश में भी यानी कि न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 4 को 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि 1x। इसके आगे एक लुकाया हुआ है, छुपा हुआ है प्लस में, 4 को 4 बनाने के लिए 1 से, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। 4 को फेंक देंगे उधर गुणा के रूप में, इधर हर के रूप में है, उधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। इधर आधार में यानी कि डिनोमिनेटर में है, तो इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इधर भाग के रूप में, उधर जाएगा गुणा के रूप में। तो फाइनली हमें प्राप्त हो गया क्या, एक द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद तैयार हो गया आंसर। अब जो है एक विकल्प आपके लिए छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग जो है क्या कीजिएगा, एक तो तैयार कीजिएगा, उसका हेल्प लेकर के द्विघात बहुपद को, ठीक है, बनाइएगा। ओके, हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा यह जो सारा का सारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का मैथ का क्लास 10 का, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व करा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चटनी, रसमलाई, दही जलेबी, आलू खाइए। जय हिंद, जय भारत।